जैन साथियों, मैं पवन पारासर आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसे आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो टॉपिक है मूल अधिकार। मूल कहें या मौलिक अधिकार, मूल का हो या मौलिक का हो, मौलिक अधिकार। अभी तक देखो हमने पढ़ा सबसे पहले संविधान सभा, उसके बाद प्रस्तावना, उसके बाद भाग 1 और अनुसूचियां भाग 2। अब पढ़ते हैं हम मूल या मौलिक अधिकार। तो देखो मूल क्या होता है, पहले तो हमें आगे बढ़ने से यही देख लेते हैं। इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। तो ये फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार क्या होते हैं? मूल का मतलब है जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक हो, जिसके बिना जीवन संभव नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। अधिकार मतलब राइट्स। तो मूल अधिकार का मतलब हुआ ऐसे अधिकार जो जीवन के लिए क्या हो? बहुत आवश्यक हो, जिनके बिना जीवन संभव नहीं हो। यानी जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक हो, उन्हें क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं। जैसे जैसे साहब खाने की अधिकार, पीने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, समझ, घूमने का अधिकार, बोलने का अधिकार, ये सारे अधिकार कैसे हो जाएंगे? मूल अधिकार हो जाएंगे, मौलिक अधिकार हो जाएंगे। फंडामेंट, जैसे साइंस में पढ़ा होगा तत्व वाला। तो यानी मौलिक अधिकार का मतलब है कि जो व्यक्ति के विकास के लिए, जीवन के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक हो, उसे कहते हैं मूल अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, या जिन्हें क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। ये हमारे संविधान के कौन से भाग में? तो कौन सा भाग पढ़ रहे हैं हम? 3। कौन से भाग में? ये हैं भाग 3 में। देखो संविधान का भाग 1 पढ़ा, भाग 2 पढ़ा, और ये कौन सा भाग है? 3। भाग 3 जिसमें क्या है, जिनमें किनका उल्लेख किया गया है? मूल अवलेख मौलिक अधिकारों का, मूल अवलेख मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। देखो अगर बात करें ये संविधान के कौन से भाग में? 3 में। कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद, अभी तक हमने कहां तक पढ़ लिया? जैसे हमने जो भाग 1 था वो भाग 1 पढ़ा 1 से 4 तक, अनुच्छेद इसमें कहां से थे? 1 से 4 तक। भाग 2 पढ़ा 5 से 11 तक। तो अभी भाग कौन सा पढ़ रहे हैं? 3। तो कहाँ 12 से 35 तक होगा। कहाँ तक होगा? 12 से 35 तक। तो देखो ये होता है 12 से 35 तक। 35 तक कहाँ से है? 12 से 35। देखो साहब, मूल अधिकारों की अवधारणा को समझेंगे हम। देखो जैसे कुछ मूल अधिकार को जैसे प्राकृतिक अधिकार भी कहते हैं, कुछ आपने सुना होगा मानव अधिकार, कुछ सुना होगा कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, या कुछ सुना होगा मूल अधिकार। क्या सुना होगा? थोड़ा सा इसके ले लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक बातें कर लेते हैं। ये हमने कहां से लिए? अगर इसका स्रोत की बात करें, स्रोत अवधारणा
या इसकी संकल्पना हमने कहां से ली है? तो बोलिए साहब, अमेरिका से। कहां से ली है? अमेरिका के संविधान से ली है। कहां से ली है? अमेरिका से हमने ली है। अब देखो, अगर इनकी प्रकृति की बात करें, किसकी बात करें? प्रकृति क्या है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, इनका स्वभाव कैसा है, तो इनकी देखो दो प्रकृति है। क्या है? दो प्रकृतियां हैं। नंबर एक बात करें साहब, नंबर एक तो इनकी प्रकृति है सकारात्मक। क्या है? सकारात्मक। सकारात्मक। तो ये सकारात्मक किसके लिए है? तो सकारात्मक है व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये व्यक्ति के लिए ही है। जैसे हम बात करें अनुच्छेद 14, ये कहता है राज्य राज्य क्या नहीं करेगा? व्यक्ति के लिए, जैसे प्राण एवं देह की स्वतंत्रता है, 19 स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। तो ये किसके लिए? व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो सकारात्मक किसके लिए हुए? व्यक्ति के लिए। इसकी प्रकृति कैसी हुई? सकारात्मक हुई। कैसी हुई? सकारात्मक हुई। अगर राज्य के संदर्भ में देखें, राज्य को लिए, राज्य को देखेंगे भी, राज्य कौन है? तो राज्य के संदर्भ में जैसे अनुच्छेद 14 है, वो कहता है राज्य विधि के समान सभी समान होंगे, चाहे वो राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई पद पे बैठा हो, विधि के सामने समान होंगे। यानी जो सरकार में बैठे हैं वो भी कैसे होंगे? समान होंगे। यानी उसकी शक्ति को क्या करता है? कम कहता है। जैसे अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 16 कहता है ऐसे ही आप नौकरियों में भेदभाव नहीं करोगे। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत करेगा राज्य, उपाधियों का अंत करेगा। यानी राज्य की शक्ति को एक सीमा तक क्या करते हैं? कम करते हैं, सीमित करते हैं, उसे पर रोक लगाते हैं। क्या करते हैं? रोक लगाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि राज्य की शक्ति पर क्या लगाते हैं? रोक लगाते हैं। एक तरीके से राज्य की शक्ति पर क्या लगाते हैं? रोक लगाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये राज्य के लिए इनकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक है। कैसी है? नकारात्मक है। राज्य के लिए कैसी है? नकारात्मक है। क्योंकि राज्य की शक्ति पे क्या लगाते हैं? कुछ हद तक कुछ सीमाएं लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कुछ हद तक कुछ सीमाएं लगाते हैं। इसलिए ये कैसे हैं? कुछ हद तक ये नकारात्मक है। क्या है? नकारात्मक है। अब देखो साहब, हमने अब ये कहां से लिए? अमेरिका से लिए। कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक। अब देखो, हम देखते हैं कि जो अधिकार होते हैं, अधिकारों की बात करें तो इनके एक बार जैसे, अब नकारात्मक सकारात्मक क्यों है? क्योंकि ये व्यक्ति के लिए है। नकारात्मक क्यों है? कि जैसे ये राज्य की शक्ति को क्या करते हैं? कुछ सीमा तक सीमित करते हैं। क्या करते हैं? सीमित करते हैं। तो अब देखते हैं मौलिक अधिकारों के, अधिकार हैं उनके प्रकार, यानी कौन कौन से हैं, कैसे भी हो सकते हैं। जैसे आपने जो शब्द सुने हैं, मानव अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, तो यानी अधिकारों के प्रकार वैसे ही देख लेते हैं। बेसिक थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जैसे अधिकार आपके कई टॉपिक में हैं, सिलेबस में हैं, परंतु वो इनसे रिलेटेड पूछता है। अधिकारों के प्रकार जैसे प्राकृतिक अधिकार, नंबर 2 मानव
अधिकार। नंबर 3, मौलिक या मूल अधिकार। नंबर 4, कानूनी अधिकार। नंबर 4, कानूनी अधिकार। देखो, अगर हम बात करें कि प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं, देखो प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं। देखो, प्रकृति ने सभी मनुष्यों को स्वतंत्र पूर्वक से जन्म दिया है। तो जैसे ही यहाँ व्यक्ति आता है इस प्रकृति में, तो उसे सांस लेने का अधिकार है। किसका अधिकार है? सांस लेने का अधिकार है। उसे बोलने का अधिकार है, उसे सुनने का अधिकार है, उसे देखने का अधिकार है, उसे पीने का अधिकार है, उसे खाने का अधिकार है। ये सारे उसके क्या हुए? नेचुरल अधिकार है। और भी कुछ सारे अधिकार हैं। क्या है? अधिकार है। इन्हें प्रकृति द्वारा या किसी ये देश की सीमा में बंधे नहीं रहते, या ये अमेरिका में ही जाएंगे जब ही नहीं, चाहे अमेरिका जाओ चाहे पाकिस्तान जाओ, उसे भैया सांस लेने का अधिकार तो है। कोई कुछ बोल रहा है तो उसे सुनने का भी अधिकार है। यानी ये किसी देश की सीमा में नहीं बंधे रहते। ये कैसे होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। इन पर कोई रोक नहीं लगा सकता किसी भी प्रकार की। और देखो, अच्छी बात यह है, ये मानवों के साथ साथ जीव जंतु जो भी है, पशु हैं, सभी को प्राप्त हैं प्राकृतिक अधिकार। चाहे वो गधा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे घोड़ा हो, अरे उन्हें प्रकृति ने उन्हें सोने का क्या दे रखा है? अधिकार दे रखा है। क्या दे रखा है? अधिकार दे रखा है। इसलिए चाहे कोई भी हो, प्रकृति ने उसे क्या दे रखा है? ये किसी देश की सीमाओं से नहीं बनते, ये सार्वभौमिक होते हैं। कैसे होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। चाहे आप कहीं भी जाओ, किसी देश की सीमाओं में बंधे नहीं होते। और इसका जो जनक है, वो जनक कौन है? जॉन लॉक है। कौन है? जॉन लॉक। इसकी जो अवधारणा दी, वो सबसे पहले ब्रिटेन में एक राजनीतिज्ञ हुए, दार्शनिक हुए, उन्होंने इसकी क्या दी? अवधारणा दी प्राकृतिक अधिकारों की। तो अगर बात करें, ये इसके जनक हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक। जॉन लॉक यह मानव व जानवरों दोनों को प्राप्त होते हैं। दोनों को प्राप्त होते हैं। यह मानवों के साथ साथ जानवरों को भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। अरे प्रकृति ये नहीं देखती ये गरीब है, ये अमीर है, ये कौन है, कोई नहीं है, सभी को एक रखती है। इसलिए प्रकृति ने हमें सभी को कैसा दिया है? स्वतंत्र रूप से। तो हमें भी प्राकृतिक अधिकार प्रकृति ने दिए हैं। किसने दिए हैं? प्रकृति ने। इसका जो जनक है वो कौन है? इसका जनक कौन है? जॉन लॉक। और यह जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं, यह मानवों के साथ साथ किनको प्राप्त होते हैं? मानवों ऐसे लिख लो, मानवों के साथ साथ यह अधिकार मानवों के साथ साथ जानवरों को भी प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। यह कैसे होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं।
यह सार्वभौमिक होते हैं। यह किसी देश की सीमा से नहीं बनते। प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं? प्राकृतिक अधिकार वो होते हैं, वो सार्वभौमिक होते हैं, ये किसी देश की सीमा से नहीं बनते। चाहे आप पाकिस्तान जाओ, चाहे अमेरिका जाओ, चाहे अफगानिस्तान जाओ, चाहे ब्रिटेन जाओ, कहीं भी जाओ, आपको सुनने का अधिकार है, सांस लेने का अधिकार है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का भी अधिकार है। जैसे मान के चलो आप अमेरिका गए, अभी तो वो ट्रंप था ना, वो चला गया, वो कल ये कहे कि यहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेगा। अरे ऐसा नहीं हो सकता, हमें सांस लेने का और छोड़ने का दोनों ही अधिकार हैं। अरे ट्रंप तेरी क्या औकात है, ये तो हमें प्रकृति ने दी, तू बंद कर दे। तो ये होते हैं प्राकृतिक अधिकार, ये सार्वभौमिक होते हैं, किसी देश की सीमा से नहीं बंधे रहते। ये जानवरों के साथ साथ मानवों के साथ साथ जानवरों को भी प्राप्त होते हैं। इन्हें कहते हैं क्या? प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल अधिकार। इनका जनक कौन है? इनका जनक है कौन? जॉन लॉक। कौन है? जॉन लॉक। अब आते हैं मानव अधिकार। देखो, मानव अधिकार वो होते हैं जो हमें मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। अब देखो, किसके नाते प्राप्त होते हैं? मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। देखो, ये इसका जो जनक है वो है यूएनओ। कौन है? मानव अधिकार क्या होते हैं? हमें मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। इसका जनक कौन है? जनक है यूएनओ। यूएनओ ने देखो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवा दिवस मनाया जाता है। यूएनओ चार्टर में 10 दिसंबर, अभी गया ना, 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों को शामिल किया। और इससे संबंधित कितने अनुच्छेद हैं? इससे संबंधित एक प्रस्तावना, जो यूएनओ है ना, उससे संबंधित इसमें एक तो क्या है? प्रस्तावना है। और प्लस कितने अनुच्छेद हैं? प्लस 30 अनुच्छेद। कितने हैं? 30। जो यूएनओ के चार्टर में मानव अधिकारों का उल्लेख किया गया है। कितने मानव अधिकार हैं? 10। अगर संख्या की बात करें तो संख्या कितनी है इनकी? मानव अधिकारों की संख्या है 10। तो देखो, मानव अधिकार भी कैसे होते हैं? अब आपने कई बार सुना होगा, जैसे जम्मू कश्मीर का जब हमने विभाजन किया 31 अक्टूबर 2019 को, तो कुछ देश कहने लगे कि यहाँ मानव अधिकारों का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है, या मानव अधिकारों को क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। जैसे अफगानिस्तान, सीरिया वगैरह, यहाँ ये डेली खबरें आती रहती हैं कि मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मानव अधिकारों का शोषण हो रहा है। अरे मानव अधिकारों का मतलब है कि देखो भैया, यहाँ पर किसी की आवाज को दबाया नहीं जाएगा, किसी की आवाज को दबाया नहीं जाएगा। उसे बोलने की क्या है? आजादी है। मानव होने के नाते उसे अपने विचार रखने की आजादी है, चाहे वो लिख करके, चाहे बोल करके, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे फेसबुक पे अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। ये उसे मानव होने के नाते अधिकार प्राप्त होते हैं। मानव अधिकार, उसे भोजन नहीं मिल रहा, उसे खाना नहीं मिल रहा। अब जैसे आपने सुना होगा कि अच्छी वायु नहीं मिल रही, पर्यावरण नहीं मिल रहा, स्वच्छ जल नहीं मिल रहा। ये सब क्या है? जैसे हर जगह आप यही सुनते हो कि यहाँ मानव अधिकारों का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। तो मानव अधिकारों का जो जनक है वो कौन है? यूएनओ। और ये भी कैसे होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं, क्योंकि आप
कहाँ जाओगे, पाकिस्तान जाओगे, वहां भी आपके मानव अधिकारों का क्या नहीं हो सकता, हनन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, हनन नहीं होता। ये भी क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। कैसे होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, ध्यान रखना। ये भी किसी देश की सीमा से नहीं बनते। आप कहीं भी जाइए, आपको मानव अधिकार हर जगह प्राप्त होंगे। किसी भी देश में जाइए, आपको क्या है, मानव अधिकार प्राप्त हैं। अब देखो मौलिक अधिकार क्या होते हैं। देखो मौलिक अधिकार वो होते हैं कि ये किसी देश की सीमा में उस संविधान के द्वारा प्राप्त होते हैं, परंतु इन्हें क्या प्राप्त होती है, गारंटी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, गारंटी प्राप्त होती है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, मौलिक या मूल अधिकार कहते हैं। यानी इनका उल्लंघन होने पर आप डायरेक्ट न्यायालय जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो 32 के तहत हमारे देश में, और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो। परंतु देखो कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होने पर आपको एक कानूनी प्रक्रिया, लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये होता है कानून, मूल अधिकार। देखो मूल अधिकार में क्या है कि संविधान के द्वारा उनकी सुरक्षा, उनकी गारंटी प्रदान की जाती है, उन्हें कहते हैं मौलिक अधिकार। जैसे संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन से पहले, 78 से पहले ये क्या था, एक क्या था, कानून का मौलिक अधिकार था, परंतु उसे क्या बना दिया, कानूनी अधिकार। अगर आपकी संपत्ति को अब सरकार छीनती है तो अब डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते। आपको एक कानूनी प्रक्रिया, एक कानूनी प्रोसेस को अपनाना होगा। इसे कहते हैं मूल अधिकार। तो देखो कानूनी अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार को देखते हैं पहले। मौलिक अधिकार, इनको संविधान द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है, सुरक्षा प्रदान की जाती है। क्या की जाती है, जैसे अनुच्छेद 32 के तहत हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये तो ये बात हुई। अगर आगे की बात करें इसमें कानूनी अधिकार, तो इन्हें न्यायालय द्वारा गारंटी प्रदान नहीं होती है। न्यायालय या संविधान कह दें, कोई बात नहीं है कि है, न्यायालय द्वारा गारंटी या सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। यानी इनको क्या नहीं प्राप्त होती है, न्यायालय द्वारा गारंटी या सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। इन्हें एक प्रोसेस, प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। देखो प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं, प्राकृतिक अधिकार वो होते हैं, वो ये क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। ये किसी देश की सीमा से नहीं बंधे रहते, ये किसी देश की सीमा से नहीं बंधे रहते। आप कहीं भी जाइए, वहां पर आपको ये अधिकार प्राप्त होंगे। इनका जनक कौन है, जॉन लॉक। यह जानवरों के साथ या मानवों के साथ किसको प्राप्त होते हैं, जानवरों को भी प्राप्त होते हैं। ये प्रकृति किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाती। आपको घूमने, खाने, सोने, पीने का क्या है, प्राकृतिक रूप से आपको अधिकार दिया गया है। सुनने का आपको प्रकृति ने क्या दिया है, अधिकार दिया है। आप सुनने का आपको अधिकार दिया है, बोलने का अधिकार दिया है, देखने का अधिकार दिया है। आप ऐसा नहीं कह सकती, कोई भी सरकार या कोई भी संविधान ये नहीं कह सकता कि आप देख नहीं सकते, क्योंकि
आपको हाँ गलत चीजें नहीं देख सकते, कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं। आप अगर इन चच्चुओं का गलत प्रयोग करोगे, बोलने पर भी रोक लगा सकते हैं, क्योंकि आप अगर इनका गलत प्रयोग करोगे, ऐसा कुछ बोलोगे जिससे किसी देश की एकता अखंडता क्या हो, प्रभावित हो, दूसरों के मौलिक अधिकार है उनके भी तो प्राकृतिक अधिकार है वो प्रभावित हो, तो आपको रोक लगाई जा सकती है। तो प्राकृतिक अधिकार वो होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति मानव को, प्रत्येक जीव को, जानवरों को, सभी को प्रदान होते हैं। ये सार्वभौमिक होते हैं, ये चाहे कहीं भी जाओ, ये किसी देश की सीमाओं से नहीं बनते। इनका जो जनक होता है वो है जॉन लॉक। कौन है? जॉन लॉक। ठीक है साहब। इसके बाद देखा हमने मानव अधिकार। देखो मानव अधिकार क्या है कि जो हमारा यूएनओ है, यूएनओ के चार्टर में 10 दिसंबर 1948 को 10 मानव अधिकारों को शामिल किया गया था। इसमें जो यूएनओ का चार्टर है उसमें प्रस्तावना से 30 अनुच्छेद है मानव अधिकारों से संबंधित, और इनकी संख्या कितनी है? 10 है। तो ये भी जो मानव अधिकार होते हैं, ये इनका रक्षक कौन है? अब देखो, अगर बात करें जो प्राकृतिक अधिकारों का रक्षक कौन है, इनका रक्षक, तो इनका रक्षक कौन है? प्रकृति। प्रकृति स्वयं करेगी कुछ न कुछ। और इनका रक्षक कौन है? और इनका रक्षक कौन है? यूएनओ है। यूएनओ देखेगा आपको। और इनका कौन होता है? इनका संविधान होता है। और इनको तो सुरक्षा प्रदान की नहीं गई, आपको एक कानूनी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ये होते हैं देखो अधिकारों के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे देखो मानव अधिकार। अब ये देखेंगे ये मानव अधिकार आए कहां से, ये मानव अधिकार आए कहां से, कैसे कैसे क्या प्रोसेस था इनका। अब देखो साहब, यहां तक की बात हुई कंप्लीट हमारी। अब बात आती है 1215 की ब्रिटेन की। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? देखो साहब, बात है 1215 की। कहां की बात है? तो पहले बात तो ये कहां की है? ब्रिटेन की। यहां का जो राजा था ये राजा था, वो था जॉन किंग। जॉन किंग। 1215 में ब्रिटेन का राजा कौन था? जॉन किंग। इस जॉन किंग के पास उस ब्रिटेन की जनता एक साथ इकट्ठी होके जाती है। क्या जाती है? इसके पास जाती है। कौन? जनता, वहां के लोग। वो कहते हैं कि राजा एक बात बताओ, हम आपका हर लड़ाई में साथ देते हैं, युद्ध लड़ते हैं आपके साथ, और आपको ईश्वर का अवतार मानते हैं। क्या मानते हैं? ईश्वर का। यानी आप पढ़ोगे देवी सिद्धांत, तो उसमें राजा को ईश्वर का अवतार माना जाता था और खुद को उनकी क्या माना जाता था? संतान माना जाता था। तो कहते हैं कि हमें कोई अधिकार ही नहीं है। क्या नहीं है? अधिकार नहीं है। हमें मानव होने के नाते हमें क्या है? कुछ अधिकार प्राप्त होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कुछ अधिकार प्राप्त होने चाहिए। जनता इकट्ठी होकर के इसके दरबार में पहुंच गई और जनता नारे लगाने लगी, जनता मांग करने लगी कि हमें क्या मिलने चाहिए? अधिकार मिलने चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, आपको मैं क्या देता हूं? अधिकार देता हूं। और जिस लेटर पर राजा ने अधिकार दिए लोगों को एक कागज पर लिख के, उस कागज का नाम हो गया मैग्ना कार्टा, यानी महान दस्तावेज। नाम क्या हो गया? यहीं से, क्योंकि ये लोगों के लिए पहली बार क्या दिए गए थे? अधिकार दिए गए थे। तो इसे कहा गया महान दस्तावेज। क्या कहा गया? महान दस्तावेज। यहीं से ये मैग्ना कार्टा की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? मैग्ना कार्टा। तो देखो हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये बात कब की है? 1215। परंतु देखो ये संविधान में शामिल नहीं किए गए। वहां पे संविधान है ही नहीं, वहां लिखित नहीं है। एक कागज दस्तावेज के रूप में है। किसके रूप में? ये दस्तावेज के रूप में दिया था। जो अधिकार दिए थे
इसने क्या दिए थे? अधिकार, अधिकार दिए, वो मैग्ना कार्टा कहलाए। परंतु ये किसके रूप में? दस्तावेज, दस्तावेज के रूप में थे। इनको संविधान में तो वह लिखित है नहीं, शामिल नहीं किया। अगर संविधान में शामिल कहां किया गया, तो वो संविधान में शामिल किया गया, देखो पहली बार कहां। अब बात आती है अमेरिका की। तो जो अमेरिका था ये स्वतंत्र हुआ 4 जुलाई 1776 को, और इसका जो संविधान था वो 87 में बनके तैयार हो गया। कब? 1787 में संविधान रेडी हो गया था, इसका तैयार हो गया था। और इसने संविधान बनने के बाद 1787 से लेकर के 1791 तक, 91 में देखो शुरुआत कहां से हुई? 1787 से, और बिल ऑफ राइट के नाम थे, बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स के नाम से क्या शामिल किए? अधिकार शामिल किए, मूल अधिकार शामिल किए अपने संविधान में। शुरुआत कहां से हो गई थी? 87 से। ऐसे कहते हैं फ्रांस ने तो यानी फाइनली रूप से कब हुए? 1791, 1791। और बात करें फ्रांस ने, और फ्रांस ने नहीं अपने लोगों के लिए जो मौलिक अधिकार थे वो 1779 में दे दिए। यानी पहली बार विश्व में लिखित दस्तावेज संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था, बिल ऑफ राइट्स के नाम से। कहां पर? अमेरिका में। कहां पर शामिल किया गया था? अमेरिका में। किसमें? अमेरिका में शामिल किया गया था। अब इसको हम एक बार लिखते हैं, समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से हर एग्जाम में क्या आते हैं? एग्जाम आते हैं, सॉरी सवाल आते हैं, एग्जाम नहीं आते। एग्जाम में क्या आते हैं? सवाल आते हैं। यहां से हर एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो यहां से सवाल ना आए। अगर सवाल नहीं आता तो एग्जाम क्या होता है? पोस्टपोन्ड हो जाता है आगे के लिए, फिर उसे दोबारा से करना पड़ता है। अगर इस भाग से उसने क्या नहीं रखे? सवाल नहीं रखे, तो उसे दोबारा से एग्जाम कराना पड़ेगा। देखो सर्वप्रथम 1215 में ब्रिटेन के राजा ने अब ब्रिटेन के राजा जॉन किंग ने अपनी जनता के लिए एक दस्तावेज पर जो अधिकार उन्हें दिए गए उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। देखो यानी ब्रिटेन के राजा जॉन किंग ने अपनी जनता के लिए जो अधिकार दिए उन्हें क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया, महान दस्तावेज कहा गया। परंतु ये संविधान में शामिल तो थे नहीं। किसमें शामिल नहीं थे? संविधान में शामिल नहीं थे। किसमें शामिल नहीं थे? संविधान में शामिल नहीं थे। इसलिए इन्हें क्या कहा गया? यानी मैग्ना कार्टा कहा गया। देखो अब अगर आपको कथन कारण में सवाल आता है कि भारत के संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि
भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकारों का। अगर भाग 4 में होता तो 4 को मैग्ना कार्टा कहते, 5 में होता तो 5 में। मैग्ना कार्टा कहते क्यों है? मैग्ना कार्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि उस भाग में क्या है? मौलिक अधिकारों की सूची है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, इसलिए भाग 3 को क्या कहते हैं? मौलिक मैग्ना कार्टा कहते हैं। देखो, भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। देखो क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। देखो साहब, भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकारों का। अगर देखो सवाल इस तरीके से आता है कि भाग 3 को क्या कहते हैं, ये आपको पता है ना वो कि भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं, वो एग्जाम में ही रख रहा है कि भाग 3 को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। अरे कहते क्यों हैं? रीजन ये है कि कहते क्यों हैं, क्योंकि उस भाग में किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये क्लियर बात हुई। अब अमेरिका की देख लेते हैं। देखो, विश्व में पहली बार अमेरिका ने बिल ऑफ राइट्स बिल ऑफ राइट्स के नाम से अपने संविधान में मौलिक अधिकार शामिल किए। अपने संविधान में मौलिक अधिकार शामिल किए। यानी किस नाम से? बिल ऑफ राइट्स के नाम से अपने संविधान में क्या शामिल किए? मौलिक अधिकार शामिल किए। तो विश्व में पहली बार किसने शामिल किए? अमेरिका ने। कब किए? तो 1787 से लेकर के 1791 तक ये फाइनल हुए थे। क्या हुए थे? फाइनल हुए थे। और जब फाइनल हो गए थे तो 91 में इसको शामिल कर दिया गया था। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई?
ठीक है साहब। अब बात करें, देखो हमारी संविधान सभा में जो एक क्या बनाई गई थी, मौलिक अधिकारों की समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एक बनाई गई थी उप समिति, कौन सी, जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में। तो इसकी सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। देखो संविधान सभा की मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल व उप मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार शामिल किए गए। यानी मौलिक अधिकार किसकी सिफारिश के आधार पर शामिल किए गए, इन समिति की सिफारिश के आधार पर शामिल किए गए। क्लियर साहब। अब देखो हम एक बार देखते हैं कि मौलिक अधिकारों की हमारे यहाँ मांग कब हुई। मौलिक अधिकारों की मांग, तो हेडिंग बनाइए मौलिक अधिकारों की मांग। मौलिक अधिकारों की मांग, तो देखो मौलिक अधिकारों की मांग कब कैसे हुई। तो सबसे पहले 1895 में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग, मौलिक अधिकारों की क्या मांग। तो हम देखें कि विश्व में भारत में सबसे पहले जो संविधान की मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में, उसमें ही मौलिक अधिकारों की भी मांग की गई थी। तो 1895 में स्वराज विधेयक में तिलक के द्वारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांग की गई। इसके बाद देखो जो हमारी नेहरू रिपोर्ट थी ना, अरे नेहरू जी ने 1928 में क्या किया था, संविधान बनाने का प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट किया, तो समझ जाओगे आप कौन से नेहरू थे। नेहरू
रिपोर्ट। और नेहरू का मतलब कौन सा है यहाँ? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहर के पिताजी। इसके बाद हमारी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1931 में, 1931 कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन। और 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें भी मांग की गई थी। 1945 में सप्रू रिपोर्ट। और आपने देखा कि जो 1940 में संविधान सभा की क्या थी, जो समितियां थी, उसमें भी इनकी मांग की गई। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।